औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम आपकी 9वीं जमात की जो नज़्म है, आखिरी नज़्म है प्याम लतीफ़, जिसके शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई हैं। वो सिंधी शायर थे। उन्होंने ये नज़्म जो है ये भी सिंधी ज़बान में लिखी थी, लेकिन इसका जो तर्जमा, उर्दू तर्जमा जो है वो शेख अय्याज़ ने किया है। मुतरज्जिम जो है वो शेख अय्याज़ हैं, यानी ये उर्दू में जो उनकी नज़्म की जो तर्जमा है वो शेख अय्याज़ ने किया है। तो इसमें भी हम जो है किसी भी, आपको पता है कि नज़्म का जो है मौजू, उस पर पूरी नज़्म लिखी जाती है, उसका एक ही मरकज़ी ख़्याल होता है। तो ये जो नज़्म है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की, इसके हम देखते हैं कि इस नज़्म में जो है उन्होंने ज़्यादातर जो उनकी नज़्मों की शायरी जो है वो उसमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का सबक दिया गया है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो उसकी मखलूक से प्यार करना होगा। तो पहले हम इसमें इसका शेर देखते हैं, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं, फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का तारुफ़ देखेंगे। आप जो है शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का जो तारुफ़ है वो आपने हर बंद, जब आपको पेपर में 2 अशआर का एक बंद दिया जाता है तो आपने हर बंद से पहले जो है उनका तारुफ़ लिख देना है। यानी पहले शेर से पहले लिखने की तशरीह से पहले लिखना है, लेकिन दूसरे शेर की तशरीह से पहले नहीं लिखना। तो देखते हैं शेर नंबर 1। बेएतदालियों से नहीफ़ो नज़ार हैं, खुद सर हैं और चारा गरी का शिकार हैं। बेएतदाली का मतलब होता है हद से बढ़ना, यानी बद परहेज़ी करना। नहीफ़ो नज़ार यानी जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर होता है। खुद सर का मतलब होता है सरकश, बागी यानी अपनी मर्ज़ी करने वाला। चारागर होता है काम बनाने या करने वाला। अब हम इसमें थोड़ा सा जो है वो देखते हैं नज़्म का तारुफ़ और शायर का। ये नज़्म जो है सिंध के अज़ीम सूफ़ी शायर और फ़िलासफ़र जो थे शाह अब्दुल लतीफ़, उनके सिंधी कलाम शाह जू रसालू का उर्दू तर्जमा है, और ये तर्जमा जो है शेख अय्याज़ ने किया है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी शायरी से दुनिया को मुतासिर किया। वो अज़ीम रूहानी शख्सियत थे। उन्होंने अपनी शायरी में अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का सबक दिया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो उसकी मखलूक से प्यार करना होगा। उनकी शायरी मोहब्बत, अमन, रवादारी, अख़ुवत और इंसानियत की तालीम है। ये जो चीज़ें ये उनकी शायरी में मिलती हैं। शायद इस शेर में इंसानों की तरफ से अल्लाह ताला से दुआ गो है। वो कहता है कि इंसान अपने बुरे आमाल और बुराई में इतना बढ़ गया है कि अब वो बहुत ही कमज़ोर और लागर हो चुका है, यानी लाचार हो चुका है। लेकिन इस कमज़ोरी और लाचारी में भी इंसान अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। वो मगरूर और बागी हो चुका है, यानी सरकश और सरकशी पर सरकशी किए जा रहा है। हालांकि उसे इलाज की ज़रूरत है और उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन इंसान है कि इस बात को समझता ही नहीं। उसने एतदाल यानी मियाना रबी को छोड़ दिया है। ये है ना, बेएतदालियों से नहीफ़ो नज़ार है, और ज़िंदगी के हर शोबे में जो है वो बेएतदाली इख्तियार कर चुका है। खुदसर यानी मगरूर हो गया है, और इसमें इज्जो इनकसारी नाम को भी नहीं। शायर कहते हैं कि यही वजह है कि हम इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और हर तरह के बहरानों में घिरे हुए हैं, और इस सूरत हाल से बजाय खुद निकलने के चारा गरों यानी काम बनाने वालों की राह तक रहे हैं कि कोई आएगा और वो हमें इन मुश्किलात से निजात दिलाएगा। मुख्तसर ये कि हमारी बेइतदालियाँ ही हमारी बदहाली का असल सबब हैं। बजाय इसके कि हम अपनी बेइतदालियों को तर्क करें, हम चारागारों के इंतज़ार में हैं। नंबर 2 देखें। बेइतदालियाँ हों तो क्या चारागर करे, परहेज़ ही ना हो तो दवा क्या असर करे। बेइतदाली का भी अपने पिछले शेर में भी देखा था कि मतलब होता है बद परहेज़ी, हद से बढ़ना। असर का मतलब होता है नतीजा। चारागर काम बनाने वाला या करने वाला। परहेज़ होता है एहतियात या बचाव। दवा यानी जो दवाई वगैरह दी जाती है जिसकी वजह से जो है वो बीमारी जो होती है वो ठीक होती है। इसमें भी आप लोगों ने पहले जो है वो बताना है कि नज़्म सिंध के अज़ीम सूफ़ी शायर फ़िलासफ़र शाह अब्दुल लतीफ़ के सिंधी कलाम शाह जो रिसालों का उर्दू तर्जमा है, और शेख अय्याज़ ने इसका तर्जमा किया है।
तो शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी पढ़ने के बाद हमें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि उनका कलाम जो है वो इंसानियत के गिर्द घूमता है, यानी उनकी शायरी में इंसानियत की भी तालीम दी गई है। तो शाह साहब अपने इस शेर में इस तरह इंसानों से मुखातिब हैं कि इंसान नफ़रत, हसद और बदअमालियों जैसी बेराह रवी और बद परहेज़ी का अगर शिकार रहेंगे तो मदद करने वाले और दवा करने वाले कैसे उनके दुखों का मदावा यानी इलाज कर पाएंगे। इस शेर में भी शायर कहते हैं कि अगर हमने इतदाल यानी मियाना रवि को इख्तियार ना किया, खुद सरी और तकब्बुर को अपनाए रखा, तो फिर चारागार भी तुम्हारे किसी काम ना आ सकेंगे। वो तुम्हारी किसी भी किस्म की मदद से लाचार और बेबस होंगे। इस्लाह के लिए हमें मियाना रवि के रास्ते पर चलना होगा। कहा जाता है कि इलाज से बेहतर एहतियात होती है, यानी परहेज़ होता है। इसी तरह जब तक हम अपनी बेतदालियों यानी फजूल खर्चियों, बद परहेजियों से बाज नहीं आएंगे, हद से बढ़ना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम दुरुस्त सिमत जो है वो इख्तियार नहीं कर पाएंगे। शेर नंबर 3 देखते हैं। चारा साजों में बैठना सीखो, फिर न होगा कभी कोई आज़ार। रास आएगा उनका कुर्ब तुम्हें जो बदलते हैं फितरते बीमार। चारा साज, चारा अगर वही एक ही बात होती है, काम करने बनाने वाला या मदद करने वाला। आज़ार कहते हैं तकलीफ़ को, दुख को। रास आना, मुआफ़िक आना। कुर्ब होता है नज़दीक या नज़दीक, करीब। फितरत बीमार यानी बीमार की तबीयत, मरीज़ की हालत। ये नज़्म मारूफ सिंधी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने सिंधी ज़ुबान में लिखी, जिसका उर्दू तर्जमा शेख अय्यास ने किया है। उन्होंने अपनी शायरी से मोहब्बत, अमन, रवादारी, अखुवत और इंसानियत की तालीम दी है। आपने सिंध धरती और सिंध के रवायती किरदारों को अपने अशार के ज़रिए जो है बैनुल अक़वामी बनाया। इस शेर में वो कहते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बदहाली खुशहाली में बदल जाए, हम हर तरह की परेशानियों से निजात पा जाएं, तो चारागरों की बजाय चारा साजों यानी जो अहले बसीरत, समझ बूझ रखने वाले जो लोग हैं, उनकी सोबत इख्तियार करें। अगर इंसान औलिया अल्लाह यानी नेक लोगों की सोबत में बैठेगा तो उसे किसी किस्म की कोई गम या तकलीफ़ नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये जो है खासियत रखी है कि दूसरे इंसान का असर जो है वो जल्द कबूल कर लेता है। तो ये चारा साज यानी औलिया अल्लाह जो है हमें हद एतदाल में रहना सिखाएंगे। एतदाल यानी जो मियाना रवि है, हमें हर रंजो अलम से महफूज रख सकती है। ये बात रोज़े रोशन की तरह अया है कि अच्छे लोगों की सोबत से इंसान का दिल जो है वो बदल जाता है। जब आप जो है किसी भी शख्स के पास आना जाना और उठना बैठना शुरू करेंगी, और कुछ अरसे में जो है आपकी शख्सियत जो है उसकी शख्सियत में बदल जाएगी। यानी जो है कंपनी का जो असर है, सोबत का असर बहुत ज़्यादा होता है कि नेक लोगों की सोबत से इंसान में जो है हसद, कीना, तकब्बुर, ग़ीबत जो है, कतातर बदगुमानी से वो महफूज रहता है और एतदाल में रहना सीखता है। इरशाद बारी ताला भी है कि ए ईमान वालो, अल्लाह जल्ला शानहू का तकवा इख्तियार करो, और जो लोग दीन में सच्चे और पक्के हैं उनके साथ रहो। शायर कहते हैं कि ऐसे लोगों की सोबत गुनाहगारों और स्याहकारों के लिए बहुत फ़ायदा मंद होती है। नेक लोगों की सोबत में इंसान के लिए गुनाहों को छोड़ना आसान हो जाता है और इंसान में नामुवाफिक हालात और परेशानियों का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हो जाती है। बकौल शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, वो आए दर्द व रंज व अलम ख्वाब हो गए, नाकाबिल शफा थे शफा याब हो गए। नंबर 4 देखते हैं। और कोई हो चारा साज अगर चारे दर्द बेअसर हो जाए, उसको हाजत नहीं मसीहा की जिस पे महबूब की नज़र हो जाए। चारा दर्द यानी दुख का मदावा, हाजत ज़रूरत, मसीहा बीमार को अच्छा करने वाला, महबूब जिससे मोहब्बत हो, नज़र होना यानी तवज्जो होना, ख्याल या ध्यान होना। शाह अब्दुल लतीफ़ ने अपनी शायरी से दुनिया को मुतासिर किया, जिसमें अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने का दर्स दिया गया कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो इसकी मखलूक से प्यार करना होगा। आपने अपनी शायरी में मोहब्बत, अमन और इंसान दोस्ती का पैगाम दिया। ये शेर जो है इश्क हकीकी का शेर है। इश्क हकीकी ऐसी चीज़ है कि अगर आशिक के दर्द का मदावा खुद माशूक ना करे, तब तक आशिक के दर्द में मज़ीद इजाफ़ा होता रहता है। आशिक के इस दर्द व कर्ब में तब तक कोई कमी नहीं होती जब तक महबूब खुद उस दर्द का इलाज ना कर दे। तो शायर कहता है कि ए इंसान, तुम्हारी बदहाली और बेएतदाली का इलाज सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मसीहा के पास है, और वो है अल्लाह की ज़ात जो वादहू ला शरीक है।
अगर तुम इश्क़ हकीकी का रास्ता अपना लो, अल्लाह की मार्फत यानी उसको पहचान लो, उसकी मोहब्बत को अपना मकसद हयात बना लो, तो तुम्हारी ज़िंदगी हर तरह की उलझनों और मसाइल से बची रहेगी। अल्लाह के अलावा जिसे भी तुम चारागर और चारा साज बनाओगे, मज़ीद मुसीबतों और उलझनों का शिकार होते चले जाओगे। दुनियावी जो तबीब हैं, इलाज करने वाले जो मसीहा हैं, उसकी तकलीफ़ को दूर करने में नाकाम रहेंगे और वो जो है उसको काम नहीं कर सकेंगे, बल्कि वो जो है सिर्फ वही अल्लाह है जो इस हालत में उसे देखता है और उसकी देखभाल करता है। बकौल शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, मेरा हादी मेरा हबीब हुआ, मिल गया एक मेहरबान मुझको, ले गया अपने साथ दर्द मेरा, दे के आराम जिस्मो जाँ मुझको। तो ये आप लोगों की जो इस नज़्म के चौथे शेर की तशरीह थी। इस नज़्म के टोटल जो है 8 अशार हैं। इस वीडियो में हम 4 अशार की तशरीह हमने की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।